रोहतक पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजानिया सर के नेतृत्व में और दिशा निर्देश के अनुसार हमारा सारे रोहतक पुलिस क्राइम को प्रिवेंट करने में और त्वरित गति से डिटेक्ट करने में लगातार मेहनत कर रहा है। उस प्रयास के दौरान हमारा जो विजिबल पुलिसिंग है उसको भी बढ़ाया है। जो सेंसिटिव पॉइंट्स है और हॉटस्पॉट्स है वहाँ हमारा प्रेजेंस भी बढ़ाया है और व्हीकल चेकिंग भी लगातार कर रहे हैं। उस प्रयास के दौरान कुछ सफलता प्राप्त हुआ। हमारा एवीटी एंटी व्हीकल थेफ्ट एंड एंटी बर्गलरी स्टाफ को जो जिसका इंचार्ज श्री अनेश जी है, इंस्पेक्टर अनेश जी जो मेरे साथ बैठा है, उस सफलता के बारे में शेयर करने के लिए ये प्रेस वार्ता रखा है। तो नाकाबंदी के दौरान जो व्हीकल चेकिंग कर रहे थे उसमें हमको कल शाम एक संदिग्ध गाड़ी मिला, जो I-20 का गाड़ी जो लग रहा था कि जिसमें कुछ हेवी आइटम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो उस सस्पिशन के आधार पे हमने व्हीकल उसको चेकिंग किया। उसमें हमको बैटरीज का जो मेटल प्लेट्स होते हैं वो मिला है और हमारा नॉलेज में था कि काफ़ी ज़्यादा स्कूल से बैटरीज का चोरी हो रहा था पिछले 3-4 साल से। तो उस सस्पिशन के दौरान जो गाड़ी में जो 5 लोग हमको मिला था उनसे पूछताछ की गई थी। उसने ठीक से जवाब नहीं दे पाया कि वो मेटल प्लेट्स कहाँ से लेके आया था, कहाँ लेके जा रहा था। तो उनको हमने कस्टडी में लिया और व्हीकल और मेटल प्लेट्स को सीज किया और पूछताछ किया। तो पूछताछ के दौरान ये निकला कि ये लोग लगातार अराउंड लास्ट 4-5 ईयर से स्कूल से बैटरी चोरी कर रहे थे और पूछताछ के दौरान ये निकला कि अराउंड 66 थेफ्ट केसेस में ये लोग जो 5 लोग हमने गिरफ्तार किया है वो शामिल है। उस 66 केसेस में 36 केसेस रोहतक का है। रोहतक का 36 केसेस में 7 व्हीकल थेफ्ट है जो 2 व्हीलर का थेफ्ट है और 29 केसेस स्कूल से बैटरी चोरी है और बाकी 30 केसेस जो है स्कूल से बैटरी चोरी है बाकी ज़िलों में, जिसमें सोनीपत, पानीपत, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी और जींद शामिल है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि पहले ये लोग बाइक को चोरी करते थे। बाइक को खास तौर पे उस बाइक को ढूंढते थे कि जिसका लॉकिंग सिस्टम थोड़ा पुराना हो गया, जिसका साइड लॉक नहीं लगाया गया, जो ऑथराइज्ड पार्किंग में नहीं है, जहाँ टोकन सिस्टम बेस्ड पार्किंग है वहाँ कभी ये लोग ने चोरी नहीं किया। जहाँ इलीगल पार्किंग है तो वहाँ ये लोग चोरी करते थे। वहाँ से बाइक चोरी करके उस चोरी हुआ बाइक यूज़ करके स्कूल्स का रेक्की करते थे और स्कूल्स भी वो स्कूल ये लोग ढूंढते थे जो गांव का बाहर है, जहाँ स्कूल के आसपास कोई रेसिडेंशियल एरियाज या कुछ नहीं है और जिसमें जहाँ बैटरी जिस रूम में होते हैं उस बैटरी और चौकीदार का जो सीटिंग एरिया या रेस्टिंग पॉइंट जो होते हैं उन दोनों के बीच में गैप जहाँ ज़्यादा है और जहाँ ठीक से चौकीदार का सिस्टम नहीं है उस स्कूल को पहचानते थे, रेक्की करते थे और रेक्की के दौरान कुछ एरिया भी आइडेंटिफाई करते थे जहाँ चोरी हुआ सामान को 1-2 दिन तक रखने के लिए। तो ये बाइक से अपने घर से निकल के चोरी करके बाइक से सामान ट्रांसपोर्ट करके अगले दिन आके अपनी I-20 गाड़ी से ये चोरी हुआ सामान पिकअप करके उसको डिसमेंटल करके बेचते थे। ये इनका मोडस ऑपरेंडी था। तो उस टीम में 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। उनका हम रिमांड अभी उनका लिया है कि आगे पूछताछ के लिए और रिकवरी प्राप्त करने के लिए। अभी तक कोई रिकवरी नहीं मिलेगा सिर्फ रिमांड के दौरान। तो जो हमने I-20 गाड़ी जो है उससे चेकिंग के दौरान हम 5 लोगों को गिरफ्तार किया और वहाँ अराउंड 10 पैकेट्स ऑफ मेटल प्लेट्स जो है जो बैटरीज को डिसमेंटल करने के बाद मिलते हैं वो हमने रिकवर किया है। तो ये जो 5 लोग सारे लाकन माजरा कहानौर का एरिया पे रहने वाला है, जिसमें एक के खिलाफ इससे पहले भी एक चोरी का मामला दर्ज हुआ था, सोलर पैनल का चोरी था। तो वो इंट्रोगेशन आगे की इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि चोरी हुआ सामान को पूरा चेन जो है कहाँ बेचते थे, उसको डिसमेंटल करके कहाँ आगे सेल करते थे और जो खरीदते थे
क्या इरादा से खरीदते थे, क्योंकि चोरी हुआ सामान को जानबूझ के खरीदना भी अपने आप में अपराध है, जो 411 आईपीसी और 317 बीएनएस के तहत पनिशेबल है। तो वो सारी चीज़ हम इन्वेस्टिगेशन में प्रूव करेंगे। मोटो का कुछ पता चला क्या पैसा कमाने के लिए की आदि है? हमारे सामने नशे की आदि के बारे में कुछ सामने नहीं आया, लेकिन पैसे कमाने की नीयत तो है। जिस तरह से आपने कहा कि वैसे चिन्हित किए गए जो अवैध रूप से तो हमने कुछ हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जहाँ से बाइक चोरी हो रही है, वहाँ हमारा प्रेजेंस भी हमने बढ़ाया और कुछ और भी मेजर्स ले रहे हैं, जो जिसके तहत कुछ सफलताएं भी पिछले कुछ हफ्ते में प्राप्त हुआ है। हम चोरी हुआ वाहन को इस केस के अलावा भी रिकवर किया है, लेकिन इस केस का जो हमारा सामने जो प्रीवियस इनका क्रिमिनल हिस्ट्री और इनका इन्वॉल्वमेंट आता है वो सब्सटेंशियल है।